नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हॉरर मिस्टिक्स में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह तक हिला देगी। ये कहानी है उस मंदिर की जिसे लोग खंडर कहकर छोड़ चुके हैं। कहते हैं वहां एक आत्मा आज भी भटक रही है। तो लाइट्स बंद कर लो, हेडफोन्स लगा लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी तुम्हें नींद में भी डराएगी। ये कहानी उस मंदिर की है जो अब बस एक टूटी फूटी इमारत बनकर रह गया है। एक जमाने में वहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी। लोग दूर दूर से दर्शन करने आते थे। लेकिन फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उस जगह को एक खतरनाक रहस्य में बदल दिया। कहानी शुरू होती है रुक्मिणी नाम की एक औरत से। रुक्मिणी बहुत खूबसूरत और सादगी से भरी हुई थी। उसका ख्वाब बस खुशहाल जिंदगी बिताने का ही था। उसकी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिन पहले उसका मंगेतर उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गया। ये बात जब रुक्मिणी को पता चली तो वो अंदर से टूट गई। उसका दिल बुरी तरह से बिखर गया। दर्द और अपमान की आग में जलती हुई रुक्मिणी की शादी जिस मंदिर में होनी थी, उसने उसी मंदिर के गर्भगृह में खुद को खत्म कर लिया। उसकी मौत के बाद से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। जिस दर्द और नफरत के साथ उसकी मौत हुई, वो सब उसकी आत्मा में समा गया। और तब से लेकर आज तक वो आत्मा उसी मंदिर में भटक रही है। रुक्मिणी की मौत के बाद से उस मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोग अब वहां जाने से डरने लगे थे। रात के वक्त मंदिर के पास से गुजरने वाले लोग डरावनी चीखें सुनते थे। कुछ ने तो ये भी बताया कि उन्होंने सफेद साड़ी पहनी एक औरत को देखा जिसकी आंखें लाल और चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। कुछ किसान जो रात में खेतों की रखवाली करते थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने अजीबोगरीब परछाइयां देखीं। एक दिन तो एक नौजवान लड़का जो मंदिर के पास गया था, वो रात भर घर नहीं लौटा। सुबह उसे बेहोशी की हालत में खेतों के पास पड़ा पाया गया। उसकी जुबान से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, मुक्ति। अब यहां आता है असली हीरो, अजय। अजय का स्वभाव हमेशा से निडर रहा है। वो उन लोगों में से है जो भूत प्रेत की कहानियों को मजाक समझता है। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज किया, अगर तू इतना बहादुर है तो उस मंदिर में जाकर दिखा, वहां जाकर रात बिताकर आ और फिर बता कि वहां कोई आत्मा है या नहीं। अजय ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब पुरानी बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। मैं खुद देखूंगा कि वहां क्या है। रात के करीब 12 बजे अजय ने अपनी बाइक उठाई और अकेले ही उस मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। सन्नाटा ऐसा कि जैसे समय थम गया हो। मंदिर के पास पहुंचते ही उसकी बाइक खुद ब खुद बंद हो गई। अजय को थोड़ी हंसी आई। वाह, इत्तेफाक तो देखो, पर कोई बात नहीं, पैदल ही चल लूंगा। वो धीरे धीरे मंदिर की टूटी फूटी सीढ़ियां चढ़ने लगा। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। दीवारों पर खरोंच के निशान और फर्श पर सूखा हुआ खून बिखरा हुआ था। अजय ने जैसे ही मशाल जलाई, अचानक मशाल बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी एक ठंडी और खौफनाक आवाज आई, तू यहां क्यों आया है? अजय ने कांपते हुए देखा कि एक औरत उसके सामने सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए और आंखें खून जैसी लाल लिए हुए खड़ी थी। अजय ने डरते हुए कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें चैन से रहने नहीं देगा। भगवान शिव की शरण में आओ और इस दर्द से आजाद हो जाओ। वो औरत जोर से हंसी, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बदला चाहिए। जो भी इस मंदिर में आएगा उसकी आत्मा मेरी होगी। अजय की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने मंदिर में रखी भगवान शिव की मूर्ति की ओर देखा और हाथ में एक दिया जलाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन विश्वास मजबूत था। धीरे धीरे हवाएं तेज होने लगीं, दीवारें हिलने लगीं और उस औरत की चीखें भयानक रूप में चारों ओर गूंजने लगीं। लेकिन अजय ने मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ा। वो औरत धुएं में बदलने लगी और फिर मंदिर के ऊपर से धुआं बनके गायब हो गई। अजय ने अगली सुबह मंदिर को साफ करवाया, वहां पूजा अर्चना शुरू करवाई और धीरे धीरे लोग फिर से वहां जाने लगे। पर कहते हैं, आज भी जब रात के सन्नाटे में कोई उस मंदिर के पास से गुजरता है
तो किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं। इस तरह रुक्मणी की आत्मा को शांति मिली और वो मुक्त हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल हॉरर मिस्टिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हां, अगली कहानी का इंतजार करना। कौन जाने अगली कहानी और भी ज्यादा खौफनाक हो।